रामचंद्र की जय। त्रेता युग की राम कथा हमर भारत भूइया के अलग अलग पुनः में रवैया हमर आने आने संत मन के द्वारा भगवान राम ला लेके ये राम कथा अपन अपन हिसाब ले करेगी। यही पाए के गोसाई तुलसीदास जी घलो अपन रामचरित मानस में बात लांगियात हैं कि रामायण सतकोटि अपारा पार रामायण 100 करोड़ के एक बाद भी ओकर मन नहीं तेज अपार कह दिस गिनती नहीं अधिक रामायण यानी राम के संग जुड़ के राम के बारे में जिन भी कुछ कहा थे वो रामायण है। जिन भी कथा है जैसन भी कथा है और ऐसा कही के ये बात के मर्याद रख लिस कि ये जिन रामायण पढ़े के परंपरा हमारे छत्तीसगढ़ के गांव गांव में है। एक जमाना में हमार बाबा मन चौरा चौरा में बैठ के रामायण पढ़े कथा ल सुनावे सुनैया दुए चार रहे तब बोले मन लगा के कथा कहें तो वहू रामायण से वहू रामे कथा है। और आज गीत संगीत के संग जुड़ के बड़े बड़े मंच में ये होते वो रामे कथा है। राम धुनी गवैया मन गाते वो रामे कथा है। राम लीला में जन मंचन किए जाते वहू रामे कथा आए। चाहे वो अयोध्या के होए चाहे वो हमारी झलक के होए जम्मू कथा एक ही बात है एक ही कथा है। फिर गोसाई तुलसीदास जी के लिखे ये रामचरितमानस जिला मन बोलचाल में रामायण कह देतन। संत मन कहते हैं कि वाल्मीकि जी लिखिन ते रामायण तुलसीदास जी लिखिन ते रामचरितमानस आए। रामायण के नाम से सबों जान लिए जाते। और जिन हम कहना चाहते हैं आप मन के संग वो ये कि तुलसी के लिखे जिन रामायण है राम कथा है वो सबले ज्यादा आदर मान सम्मान पैस। एक पाछो गोस्वामी जी के कुछ अपन विचार है कुछ अपन बात है कि वो त्रेता के कहानी भला नहीं बतावे ओकर संगे संग जब जब जहाँ जहाँ भूसरी आते वो हमर घर परिवार के गोट बात हमार अपन संबंध के बात हमार अपन समाज के बात और हमार मन के आजू बाजू जोन भी विचार हमन उधेड़ बुन में रिथन वो तमाम बात मन ला कोनो कोनो ओखी लगा के कोनो कोनो बहाना करके हमार बीच में ला के रख देते। और यही गोस्वामी जी के एक ऐसे बिस्कुटक अंदाज है जेकर चलते और आने जिन कथाकार है तेकर मन ले अलग चिन्ह गोसाई तुलसीदास जी ले रख देते हैं। प्रसंग यही कि अयोध्या के सबले बड़े घटना जिन हमार पहली ससा वाले मंडली मन आप मन के बीच बतात रही ने मंथरा के माध्यम लेके कई अपन थाती धरे वरदान के माध्यम ले दो वरदान मांग के भरत ला अयोध्या के राजगादी और भगवान राम ला 14 बरस के वनवास एक के मांगे। और संग में ये जोड़ दीस कि भरत भले कबू राज में बैठे चाहे वो हफ्ता 2 हफ्ता महीना भर के देरी हो जाए मौलवों में कोई उजर नहीं है। फिर हाँ होत प्रात मुनिवेश धरी जौन राम बन जाही मोर मरन राउर अजस नृप समझी मन माही। काली होत बिहनिया फजर के ही बेरा में अयोध्या छोड़ के राम ला निकले बर पड़े। राम के लिए कोई गुंजाइश नहीं उलझाए चल लगी कालिज जाए। भरत जब आई मोमा घर ले तब राजगादी में राज तिलक होई लेकिन राम कालिज जाए। बिहाने राम जब जाए तैयारी करीन तो लखन लाल संग लग गए। मैया सीता हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तीनों प्राणी निकल गए अयोध्या ले। चित्रकूट में जाके अपन परन कुटी बना के रहे लगे। पाछू जब भरत भाई आई ये सब अनरथ ल जब सुनीन जानीन और कई कई जिन माँ के ममता में बही के मंथरा के बात में आके जिन अपन बेटा की तातिक बड़े घटना अंजाम दिन यही करा एक बात समझ लेके चाहिए मैया हो। आप मन तो अपन लइका ला संतान ला चाहे बेटी होए चाहे बेटा होए
9 महीना कोख में राखे रही थो। हमार गुनी जन मन के कहना है कि लइका कतको चतुरा हो जाए, कतको बड़का हो जाए, महतारी बर वो लइका चे और अपन भी आए लइका के नस नस लौकर पोर पोर ल जानते महतारी। लेकिन ये के कई मैया कैसे जननी, कैसे महतारी ये जन भरत ला नहीं चाहिए जान सकी, भरत के मन ला नहीं पढ़ सकें, भरत के सोच ला नहीं समझ सकें। और एकर जवाब यही रखे जा सकते कि भरत के जनैया ये दुनिया में सिवाय राम के कोनो नहीं है। ये बात ला जिन ब्रह्म ज्ञानी राजर्षि महाराज जनक जी अपन रानी सुनैना के आगू में कहन की देख भरत के महिमा अतका है कि जे भूत भविष्य वर्तमान के जानकार है, ब्रह्मा के लिखा ला घलो जे मिटाए के ताकत रखे, वो गुरु वशिष्ठ घलो भरत के मति ला नहीं जान सके समझ सके। सपन चेला के आगू में वो बौना होंगे, भरत ला कोनो नहीं पढ़ सकिन रानी। भरत भरते बरोबर है और भरत ला अगर कोनो जानते ओकर अंतस के बात ला तो पोगरी राम है। मगर दिक्कत ये है कि राम जान तो सकते जनवा नहीं सके, राम समझ सकते लेकिन भरत कतका है ला वो दूसर नहीं समझा सके। भैया भरत एक फैसला लीस, आपन दारुण दीनता सबई कहूं कर जोर दे के बिन रघुनाथ पद जी के जरन जा। तो मैं काली होत बिहनिया चित्रकूट जाऊं और जब तक भैया राम के चरण ला देख नहीं लिया हूं, मोर भीतरी में जन आगी धतकत है वो बुतावे नहीं, मोर जी में शांति आवे नहीं। चित्रकूट कोती रवाना हुई, संग में जम्मो महतारी मन, नगर जन मन, जिन जन जाए लेके पूरा समाज लेके चतुरंगनी सेना के साथ भरत गिन खूब बैठका हुई। एक कोती राम है, दूसर कोती भरत है। भरत राम ला लहुटाए बर गए हैं। राम 14 साल के अपन महतारी पिता के रानी कैकेयी राजा दशरथ के वचन के पालन करे बर अडिग हैं। दोनों के दोनों अपन जगह में अडिग हैं, तब बीच के रद्दा निकले कैसे। और अंत में भगवान राम जब भाई भरत ऊपर सौंप देस कि भरत ते का चाहतस बोल, पूरा जनतक बड़ा गदगद हो गए, देवता मन में संशय हो गए। अरे भरत यही चाहते कि राम लहुट जाए और राम सिरतों में भरत के बात ला मान के लहुट जाए तो हमार मन के का हुई। देवता मन ला इसे लागी कि भगवान के रामावतार हमरे कारण हुए, मगर भगवान कथे ये बात दिगर है कि मैं जब धरती में आता हूं तो बहुत अकन बुता के संग्रह हो जाते, फिर मैं जेकर लिए आता हूं वो केवल और केवल मोर भक्त मन है, मोर संत मन है, जिकर बुलाए में मैं नहीं रुक सका, मोला जाए चला पड़ते और जैसा उन चाहते वैसने जाए पड़ते। भैया भरत भगवान राम के ये बात ला सुन के जिन फैसला करी, वो फैसला में सब के सब दंग रह गए। भैया भरत पूरा तैयारी संगारी से चतुरंगिनी सेना ला के पीछे कारण ये इसकी राम के राज तिलक पहुंचे हुई चित्रकूट के भुइया में, जिन अयोध्या के भुइया राम ला निकलत देख बर्दाश्त कर ली सो भुइया मोर लिए अभी सब जमीन है। अरे जब राम यहाँ निकलिस तो ये धरती फट जाना रही से, राई छाई हो जाना रही से, जनपन महतारी के विकलम विकलम बात। तो बोले ये अयोध्या राम ला अपन सिंहासन में बैठारे के लई की नहीं है। और जिन पूरा अखिल ब्रह्मांड के जिन मालिक के नियंत्रण है तेला अयोध्या के मालिक बना के कौन से कर बड़ाई करत। अरे अरबपति ला लखपति के सब मान देवे का फबी। बोले चित्रकूट के तपोभूमि में राम के राज तिलक हुई और ये पूरा सेना अपन राजा सलामी दी। एकर से सब सेना सजा के लेके रही, पूरा तैयारी करके लेके रही। और जब राम
ओकरे डहान बात ल खपल दिस की भरत ते जौन के हिबे में करे बर तैयार हो। बोल दे भाई, मैं ननपन ले तोर बात ल कभू नहीं टारे हो, आज भी मैं तोर बात ल मानू। बोल का चाहतस? सब खुश। और भरत कहते भैया मैं अयोध्या दुच्छा लौटे बर तैयार हूँ। सुकुरदुम हो गए सब सुनिस तो भरत ये का बोल देते हैं। भरत कहते मैं तैयार हूँ, मगर मोर मन में एक संशो है कि तोर आवत ले संभाल तो लूं अयोध्या ला, लेकिन मैं अभी भी लइका हूं भैया, मैं अयोध्या के राजपाट ला कैसे चलाऊं? नीति नियम कहीं जानो नहीं, मैं कैसे निभाऊं? और तब भगवान भरत ला बड़ा माया से प्रेम से कुछ बात समझावत है कि भरत केवल 14 बरस के बात है, 14 बरस बाद में आके जिसन ते कहा था मैं अयोध्या ला रद्द दिखाए बर मुखिया बने बर तैयार हूं, लेकिन तब तक ले 14 साल ले तोला मुखिया बन के रेल लगी, दमदम ले रेल लगी, मोर अयोध्या संभाल के रखे लगी। और तब भरत ला कुछ राजनीति के गुरु भगवान देवत है। हमर प्रसंग वही कर ले शुरू होवत है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। मुखिया कैसे होना चाहिए? अभी साल सवा साल पहले हम मुखिया चुने छत्तीसगढ़ के, और अभी अभी अपन अपन ग्राम पंचायत के, नगर पंचायत के, नगर निगम के, नगर पालिका के सब जगह मुखिया चुने के पारी ऐसे हमन जब अपन ओसरी अगोरे बर पारी अगोरा ते मंच के आगू में खड़े रहे ना, ता एक बाजू में लिखा है आप मन के पाछू में हमला यहाँ दिखत है, ओ लिखा है बात ला देख के इतना बढ़िया लगी समझ ला कि खुल्लम खुल्ला कोनो बात का हो या झलक में दिखेल मिली समझ ला। खाबो पीबो तन के और वोट देबो मन के। आजकल जिला देखो तेल सब जान डरे बिना पियाए खवाए वोट मिले नहीं। गांव गांव में गंगा बहा जाते और गंगा से तू तोलना घलो बड़ा व्यर्थत है। बिना पौवा चट्टी के कोनो चुनाव जीतने नहीं सकन, ऐसे एक धारणा बन गए है। कतिक बढ़िया लिखे लिखैया सब के सुनबो सब के धरबो, जिन खवाही बोकरा भात सबो खाबो, लेकिन वोट देबो तो अपन मन के। क्या बात है, लोकतंत्र की नींव यही है। तो मुखिया कैसे हो के चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी के नजर मुखिया ला मुंह बरोबर होना चाहिए, अपने शरीर में तुलना कहूँ जो दुरिया जाए की जरूरत नहीं है। ऐसे उदाहरण खोज के लानी समझाए बर तुलसीदास जी ही ओकर खासियत है। तुलसीदास जी के विशेषता हमरे आजू बाजू कोट बात करते वो, चाहे वेदांत के भाषा में बोले, चाहे अध्यात्म के गहरी ले गहरी बात करे, कोनो घाट में रही के बोले, ज्ञान घाट हो, कर्म घाट हो, भक्ति घाट हो, जब समझाए के पारी आते कितना बढ़िया बढ़िया बात कह के समझाते। आप चाहे किष्किंधा के वर्षा ऋतु प्रकरण देखो, शरद ऋतु वर्णन देखो, चाहे कोनो भी जगह के प्रसंग ला निकाल के देखो, गोसाई जी बहुत सुघर ढंग ले बात समझाते। हमार शरीर में आँखी कान नाक मुंह हाथ गोड़ सबो है, लेकिन मुखिया के जब चुनाव करी तो ये पूरा मुड़िल निकी देती, हमर मस्तिष्क निकी देती, जब बुद्धि है एक दम पे हमन सब बुतल करत रहथन। तो बोले मुखिया ला मुंह बराबर होना चाहिए, जिन पूरा शरीर बर एक ठन मुंह है, जतका खाथन पीथन मुंह बल्ले, लेकिन मुंह और पोगरी अपने बर नहीं रखे। ओकर जब खून बनते 32 दिन बाद, तब वो भोजन खून बनते, तब वो खून ये गोड़ के नख ले लेके मुड़ के चुंदी जात ले। अब ये विचित्रता अपन जगह है कि जब बाल कटवाथन तक खून नहीं आए, लेकिन बिना खून के बाल नहीं बाढ़े। हाँ, तो का सुंदर व्यवस्था भगवान के कि हाथ लग जतका चाहिए, गोड़ ल जतका चाहिए, पेट ल जतका चाहिए, मुड़ ल जतका चाहिए, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक
तुलसी जी के कहना है, बाबा जी के कहना है कि ये खाते पीते एक डन मुंह, लेकिन ओकर असर पूरा हाथ गोड़ मुंह सब में होते और जतका चाहिए उतका होते। अब ये तो एक सरल अर्थ हुई। अब एला धीरे धीरे गहिरात जाबो आओ एक भजन के आनंद लेथन। सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम। जाके प्रियन राम बैठेगी, जाके प्रियन राम बैठेगी, जाके प्रियन राम बैठेगी, जाके प्रियन राम बैठेगी। तजिए ताई कोटि बैरी सम, तजिए ताई कोटि बैरी सम, जदपि परम स्नेही, जाके प्रियन राम बैठेगी, जाके प्रियन राम बैठेगी। तो जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तनि, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तनि, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रियन राम बैठेगी, जाके प्रियन राम बैठेगी। तबला का आवाज बढ़ाओ। नाते नेह राम के मनियत, रे म पनि धन परम पगरे म पद मबद मबद मब मबद नि धर धनि धनि ध म मगरे धरे म परे म परे म प। नाते नेह राम के मनियत, सुरिद सुसैक जहालो, अंजन कहाया कि जय पूते, अंजन कहा कि जय पूते, बहुत कहो कहालो, जाके प्रियन राम बैठेगी, जाके प्रियन राम बैठेगी। तुलसी सो सब भांति परम हित, तुलसी सो सब, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूछ प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, जासो होए स्नेह राम पद,
ए तो मतो हमारो जागे प्रियन राम वैदेही जागे प्रियन राम वैदेही जागे प्रियन राम प्रियन राम प्रियन राम वैदेही। सियापति रामचंद्र की जय। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ ये। मुखिया ला मुंह के समान होना चाहिए, जिन्ह भले अपने यहाँ खाते पीते जतका भी खाते पीते, लेकिन ओकर हिस्सा पूरा शरीर में सबो अंग में बांट के सबके पालन बरोबर ढंग से करते। अब इमे जिन बात अमा है तेमन ला हम 3 तरह से इला जाने के दिन करबो, अलग अलग माध्यम ले। मुँह कोनो भी जैसे हम भोजन करत हन, दाल भात साग सब्जी जो भी खातन, फल फलारी जो भी खातन, जानवर मना सीधा मुंह खाते काबर उकर कर हाथ नहीं, हाथ घलो गोड़ में बदल गए है ना, चौपाया है मन। हमर मन के गोड़ के काम है रेंगना चलना, और हाथ के काम है कोनो भी धरना पकड़ना सकेलना बटोरना। तक खायल बैठथन तत्का बेर अगर मुंह ये सोच ले कि हाथ हा कौरा बना बना के मोर तक लानथे, बिचारा वही शांथे भी कौरा बनाथे मुंह लान के डार थे, जिन लहे तेन ला अमर के लानथे, और तब मुला देवत जाथे, तब में हो मन ला दर के चाब के पीस के में शरीर में लेखों। अगर मुंह ये सोच के नहीं भाई, जब हाथ हा ज्यादा मेहनत करते हैं, हाथ हा जम्मो बुतल करते में मोला चबा के भीतरी कोती ढकेल थो, तब पेट धर के ओल पचो थे हैं, तब ज्यादा हिस्सा हाथे ला देना चाहिए मोला। ऐसे की दी मुंह तब हो ही का गोड़ बना बोतका बोतका हो जाई, हाथ अभी हम खिल धर ली, ज्यादा नहीं बाढ़ जाई जी हाथ। अगर मुंह इसने सोच लिस तब अगर मुंह अपन मर्जी से कि जिन जिन के हिस्सेदारी है, तब वो सोच ही कि असल बूता तो 3 जन करथन, कांवरा बना के हाथ हलान थे, मुंह जम्मो ल दरथे चापथे, और ओकर बाद पेट हा वो पचो थे, तब सब ले ज्यादा हिस्सा मन 3 जन रखबो, हाथ मुंह और पेट, तब हड़िया सन पेट निकल जही नहीं होईगा है। हाथ है उसने माड़िल खाले उतर जही और मुंह फुटबॉल हो जी, कतका बेट बेढंगा हो जी हमर शरीर है। माने गोस्वामी जी के कहे के तरीका हम समझन। अब दूसरिया ये बात ला में हम पलटन, एक घर में जिन मुखिया होते, हम सबके घर में मुखिया है, हमर जन सियान होते, हमर जन दादा बाप है सियानी करत अपन बल के चलत ले। अब सियान के मान लो 2 बेटा है, और इत्तेफाक से छोटे बेटा नौकरी वाले हो गए, कमा के लावा थे, बड़े बेटा नगर जोतता है। और तब मुखिया कहूँ इसने की ही कि ये कमैया ता ओकर बर किस्म किस्म के यानी बानी के ओकर लोग लिखा बर, ओकर परिवार बर फल फलहारी कपड़ा लत्ता भी लेवा थे, तो ओकर मन के 1000-1500 के है, तब नगर जोतता के 400-500 के इला कोष्टवा पहना दी, तब बोला टेरी काट ऐसने करही तो वो घर के दिन ले चली। कहना आसान है, मोर एक संगवारी है, और ऐसने 2 भाई हैं, कमा के लान थे, और छोटे है ज्यादा कमाते, बड़े है कमती कमाते, ता हर बात के अगर छोटे बेटा बहू मन घर में नहीं रही के अपन नौकरी तिहारी थे, जब घर आई ना
तब छोटे है अपन हो के मैं देरानी हो, तो वो रन्नी खोली में अमाज ही चायल में बना बैठना बहुत सगा बरोबर हाथ बैठ, वो तो दीदी बना ही चायल, वो सियान अगवा के ही देते। माने हर बात में छोटे बहू के दर्जा ज्यादा है और बड़े के कम है, जन रात दिन ओकर सेवा करत है। और एकर पीछे मात्र के कारण है कि ये मन कमैया नौकरी वाले महीना तनख्वाह आवत है और ओकर तनख्वाह में सियान ल भरपूर मिलत है, तब बड़े हद घलो नागर जोतत है तो ओकरो मेहनत है। और भाई ओकर भाग में वो नौकरी मिल गई, बेचारा नहीं मिली, ओकर का गलती का दोष, मेहनत तो करत है, इसने तो खाली तो नहीं बैठे। लेकिन ये जन भेद है, ये जन भेद है, आपन अपन अंतस में टमड़ के देख लो, खोज लो, अपन आजू बाजू मिल जाइए। आपन लो नौकरी में तो ओकर लिखमन इंग्लिश मीडियम में पढ़ी, और गांव में रहते बेटा तेकर लिखमन गांव के सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम में पढ़ी। बात नान चुन है, लेकिन ये धरे के कथा कहानी तो सबको जानत हो जी, मैं का उपरा बता डर हूँ। मोर कोशिश सत्कृत है कि जिन तुलसीदास जी के सोच है कि कथा के माध्यम से, प्रसंग के माध्यम से हमर बर का मिलत है, हमर घर द्वार बर, हमर समाज बर हमला वो रूप में वो धरना चाहिए। तो आज मुखिया मन के मन में जन ये दुआ भाव आजत है, अपन तुपन के भाव आजत है, ऊंच नीच के छोटे बड़े के जन ख्याल आजत है, गोसाई जी के उकरे मन ऊपर जवाब है। ये जन राम जी भाई भरत ला समझा, देख भरत तोला दुआ भाव नहीं करना है, ये नहीं देखना है कि ये मोर ज्यादा कमैया है तो एक ज्यादा ख्याल रखो और उदय धरिया देते तो वो जैसे रीति से पड़े रही, नहीं तो सबके पछपाल करे लगी। काबरते मुखिया हमार लोकतंत्र में हूँ कथन चुनाव के होत ले ये हमार उम्मीदवार है, वो ओकर उम्मीदवार है, और जब जीत के ओकर बाद भाई विधानसभा में चुनाव हुई से विधायक चुनाव लड़ी, भाजपा वाले रहीस, कांग्रेस वाले रहीस, अलग अलग पार्टी को अपन अपन किस्मत। तो चुनाव के होत ले भले हमन फकिया जान गांव में अलग अलग कोनो एक डहान देते, कोनो दूसरा डहान देते, पक्ष विपक्ष हो जान, लेकिन चुनाई हो बाद जन जीत थे वो सबके विधायक है, वो सबके मंत्री है, वो सबके ख्याल रखना है। मगर दुर्भाग्य की बात है आज भी दुआ भाव हो दिखते, जिन गांव में वो जीतैया जनप्रतिनिधि कहूँ ज्यादा वोट नहीं मिले है तो वो गांव के आवेदन जही ना तो ओकर ऊपर विचार करी, लेकिन बाद में जब जिन वो जीता है तेकर दहन के पारी जब हो जाई तब ओकर पारी लगी। ऐसा जन सोच करते वो गलत है। ये रामायण के कथा कहा था, मुखिया ऐसा नहीं होना चाहिए। ओकर पर तो सब एक बरोबर है, जिन कमामा थे तहु और नहीं कमामा थे तहु। हाँ, लेकिन एक बात भी ध्यान रखना है, सब लोग बरोबर बांटना भी गलत है। हम छत्तीसगढ़ राज्य काबर मांगे, गजब आंदोलन हुई, आपो के तरफ के हमर गजब कन संगवारी मन लगे रही छत्तीसगढ़ राज मांगे बर। एक सती कि हमर छत्तीसगढ़ धान के कटोरा सबर दिन ले का खनिज नहीं है ये भूइया में, बहुत अकन है यहाँ, धरती दाई की भीतरी में है, ऊपर लुज्जत है, तेन है, बहुत अकन। लेकिन जब हम अपन बड़े भाई मध्य प्रदेश के संग जुड़े रहन तो यहाँ ले जब का जाए ओकर एवज में ओत का विकास यहाँ होबे नहीं करे, तब खिसिया के बंटवारा दे दो जी हमला, और हम अपन जिनिस ला अपने हिसाब ले बोर वो। ये बात तभी आते घर में बंटवारा के जब ये न्याय नहीं हो पाए लोगन के साथ। तो तुलसीदास जी की कहना ये है कि कोनो भी परिवार में, समाज में, देश या प्रदेश में आए सबो ढान ले आई, ये जरूरी नहीं है। तकावल छोड़ देबे भाई। हमार राजस्थान में बहुत अकन भी यहाँ परिया लहुट गए, रेगिस्तान है, मरुभूमि है, वहां ज्यादा उत्पादन नहीं हुआ है, तका वहां का विकास नहीं होना चाहिए। हरियाणा पंजाब में गजब फसल पैदा होते, तका केंद्र सबो पैसा विधान दे सबो नजरियल में गोठियावत हो ना प्रसंग ला। तो भाई देश ला एक में बांध के रखना है। अभी आप मन समाचार में पढ़त रहो, पूर्वोत्तर जन राज्य जिला नेफा का है, नॉर्थ ईस्ट फॉरेस्ट एरिया नेफा नाम दे गए है।
असम जिन मुखिया है उड़हन के, और जबका भी मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, जो भी है उड़हन, मेघालय है, वो पूरा पहाड़े पहाड़ है, वहां खेती बाड़ी होबे नहीं करे। न हमार आने प्रदेश में जैसे कोई कोनो फल फूल ज्यादा हुआ, बड़ा दिक्कत है। तका ओला इसने छोड़ दिए जाए, नहीं, सबके ख्याल रखे पड़ते। ठीक वैसने गोसाई तुलसीदास जी कहना है, तुलसी सहित विवेक। ये जन बंटवारा है बांटा था, तेला सब ला बराबर घलो नहीं बांटना है, बराबर घलो नहीं देना है, तब कैसे देना है भाई, बराबर नहीं देना है। विवेक सम्मत बंटवारा होना चाहिए। बंटवारा में बराबर बंटवारा, समान बंटवारा और विवेक सम्मत बंटवारा में फर्क है। ये फर्क ला आप मन के बीच रखे बर मुला थोड़ा से कथा से हटके सामाजिक बात में उतरने लगी। मैं निवेदन करूं कि आप मन ला सुखर्रा झन लगे, सुन ली हो। साम्यवाद एक विचारधारा है, समाजवाद एक विचारधारा है। हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था लेके चलते, वहां के मन के सोच ऐसे री से जैसे एक परिवार में माता है, पिता है, और कर 3 जन लड़का है, 5 परिवार है। अब ओला मान लो भोजन देना है, एक व्यक्ति ला 5 रोटी, तो 5 पंचे 25 रोटी दे दो, सबो जन 5-5 रोटी खवा दिया जाए। ए जन समान बंटवारा हुई, 5 जन के 25 रोटी 55 टन सबो ला, तब 5 रोटी है वो जिन नागर जो तैया है दादा बर महतारी बर 55 रोटी काबर सियान है, बड़े शरीर है, ज्यादा खुराक है, तो ओका बर कम पड़ गए। और जन लड़का अभी 10 साल के और 55 टन रोटी नस ले खवा देबे, तो ओकर बर अनपचक हो जी, बदहजमी हो जी, ज्यादा हो जी। त लड़का बर वो ज्यादा है और सियान बर वो कम है। त लड़का 5 के जगह 3 ठन दे, सियान ला 5 के जगह 7 दे। ये हरे विवेक सम्मत बंटवारा। और गोसाई तुलसीदास जी बात ला एक से लिखे कि हमार ये चीन है, रूस जैसन देश में जब साम्यवादी विचारधारा के वहां ऐसने चलते नीति नियम आज भी, लेकिन हमर सियान मन यहाँ मुखिया मन ओला नहीं अपने और दूसरा रद्दा निकाले। तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक में गोसाई तुलसीदास जी की यही कहना है। विवेक सम्मत बंटवारा हो, जेला जतका जरूरत है उतना बंटवारा होना चाहिए, ओला उतना ओकर हिस्सा मिलना चाहिए। हमला अपन घर परिवार में देखे चाहिए, एक लड़का भाई, एक लड़का पढ़ा थे, शहर जात पढ़े बर, तो ओकर बर वैसने साधन के जरूरत है। एक जन लड़का है तेना गाँव के स्कूल में जात है, तो ओकर बर संसाधन जुटाए की जरूरत नहीं है। हमार लड़का जब बड़े हो जाते, ऊपर कॉलेज में पढ़े जाते, तो ओकर बर फटफटिक व्यवस्था कर देते, और गाँव में जाते कर बर ओकर रेंगत चल दी, तब वो ये पारा लो पारा जाना है। अब इमे की कि नहीं ओकर बर हो, तो एक बर वही व्यवस्था हो। तो समाज में जब कोनो भी आय के बंटवारा हो, खुराक के बंटवारा हो, कोनो भी जिनिस के बंटवारा हो, तो विवेक सम्मत जेला जत का जरूरत है ये बंटवारा होना चाहिए। ये बात कहे गए है। अब एक और तरीका से ये बात ला आप मन के बीच में हम रखन, होकर पहली एक बार उस संगीत के संग आप मन हम जोड़े बर जातन। अब ये जन बात है तेमे गोसाई तुलसीदास जी ऐसा काबर कहा थे, ओकर कारण है समाय है, जिन नजर से ये दोहला समझे की कोशिश कर दो। सियापति रामचंद्र की जय। राम
के भैया राम जिंदगी के भैया राम हो रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया राम हो। माटी के पिंजरा में चिहुक चिड़ैया बोले, माटी के पिंजरा में चिहुक चिड़ैया बोले, जय सिया राम राम जय सिया राम, जय सिया राम राम जय सिया राम। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया राम हो रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया राम हो। मंदिर के घंटी बाजे हृदय में भक्ति जागे, हो मंदिर के घंटी बाजे हृदय में भक्ति जागे, तोरे गिरौटी में आगे थाम ले बेरा, तोरे गिरौटी में आगे थाम ले बेरा, जय सिया राम राम जय सिया राम, जय सिया राम राम जय सिया राम। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया राम हो रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया राम हो। वेद वचन नहीं मानो तोर मई बानी जान्यो, वेद वचन नहीं मानो तोर महिमा नहीं जानो, काशी घूम्यो मथुरा घूम्यो घूम्यो चारों धाम, काशी घूम्यो मथुरा घूम्यो घूम्यो चारों धाम, जय सिया राम राम जय सिया राम, जय सिया राम राम जय सिया राम। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया राम हो रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया राम हो रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया राम हो रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया राम हो। सियापति रामचंद्र की जय। मुखिया मुख सो चाहिए। आओ ये बात ला अब सीधा सीधा अपन मुंह ऊपर भंजावन। हमर मुंह में जीभ है, दांत है ना। आओ कोनो भी जिनिस ला हम मुंह ले खाथन। ये दांत और जीभ के संबंध ऐसे है कि जब तक ले जीभ यदि वोती निक होही, कोनो भी जिनिस ला हमन संपूर्ण चाब नहीं सकन, ना ओला निगल नहीं सकन, गुटक नहीं सकन। हो अब जमाना धीरे धीरे गंज बदल गए। पहली हर घर में या हर 2-3 घर के बाद एक आध बड़े असन घर में, बड़े किसान घर, ढेकी और मूसर रहा है। ढेकी में धान लकुटे हमर बचपन में चलत रही से। एक बाद हमन जैसे जैसे बाढ़े तैसे तैसे वो गांव-गांव जब हालर चक्की आई तो आनंद आ गया। तब एक जन वैसे मान लो मेरखुल छरा थे, धानेल कुटा थे, तो एक जन खोइयर थे। अब वो नहीं खोही तो वो फिर वो बिगड़ जाही, बूता नहीं जमे हैं। सियान महतारी मन ला सुरता हो ये बात। तैसने कोनो भी चीज ला खातन तो हमर दांत मन के अलग अलग भाग है। आगू के जन दांत है ना वो रापा बरोबर है, खपट थे हैं।
खपट दिसे जैसे माटी खपट थन मेड़ बांधे बाजू के जन दांत ते मन सुचकी है जेल के नहीं दांत कथे ए मन छेदा बेदा करैया है माने बोल छरिया थे हाँ जैसे लोंदिल हमन छरिया थन मताए गए आउ एकर बाद जन तीन तीन थन के जोड़ी है नीचे ऊपर दांत जन है दाढ़ा जेल कथन ते मन जाता बरोबर है मन दरेक काम करते बिल्कुल लुगदी बना देते ले आउ कोनो भी भोजन है विपक्षियान मन करते रोटी के टुकड़ा भी मुंह में लेगत हो कावरा जात है तो कम से कम 32 दांत है 32 बेर ले चबाओ जिमन जल्दी जल्दी गुलुम गुलुम वो इलाज जाते ना तो वो दांत के बुतल आंत लकड़ेल पड़ते तब वही होते परेशानी दांत में भरपूर चबाओ कहवैया मन कहते कि भोजन ला पियो हाँ और पानी खाओ हाँ पिए के मतलब ही अतका वो चबा दो लस हो जाए और तब वो गुटकना चाहिए औहा झौहनी खाए के तो ये दांत मन के बूता अब ये में अगर जीभ नी इति ओती खोही तो वो संपूर्ण नी चबावत बने सुरते आते मोल सुंदर कांड के प्रसंग हनुमान जब भाई विभीषण से मिलिस तब विभीषण ला पूछिस हनुमान विभीषण ये लंका राक्षस मन के राजधानी है भाई और यहाँ ते ये पूजा पाठ किसे कर लेता इकर मन के बीच में तोर धर्म निभते कैसे तब विभीषण कहते सुना हूँ पवन सुत रहनी हमारी जिमी दसनन बिच जीभ बिचारी काक बताओ हनुमान लंका में मोर विभीषण के रहवई वैसने है जैसे दांत के बीच में जीभ बिचारी फंसे है जीभ ला बिचारी कहते लेकिन एक मजे की बात यह है कि जन्म होते ही जीभ शुरू चले रही थे जन्म साथ लेकिन दांत बाद में आते और वो दांत झर जाते तब ये जिंदगी भर थे और बाद में आते है नहीं भाई दू परत ले जाके दांत पाछू आते लेकिन आगू जाते बुढ़ावे तब झर जाते दांत गरम ठंडा गरम खवई में और आजकल के कई किस्म के व्यसन निकल गए दांत झर जथे त लेकिन ये लुदलुदहा जीभ बाँचे रहते हैं विभीषण पूरा लंका के राक्षस मन ला दांत की सपन आप ला जीभ की और एकदम सिर तोन की जम्मो दांत झर गए लंका के रंग झाझर में और विभीषण बाँचे बाँचे रही गए राम को आता न अपन बात में कोनो भी जिनिस ला खाबे अब एक असल बात आप मतलब सुनता दिवाना चाहता हूँ जब आजकल दतवन के जमाना नंदाज जाते सबो ब्रश करते लइका मतलब ननपन ले ब्रश कराए बर सिखोवत हन और ये ब्रश दतवन के पार ला नहीं पाए लेकिन का करवे मजबूरी है जंगल ला काटेन हमर खेत खार के मेड़ के रुख राइल घलो नहीं बचाएन बमरी के पेड़ खोजल लागते करन पेड़ खोजल लागते तब ब्रश सभीता लागते और ये ब्रश के चक्कर में होते का दांत पोंडा हो जाते छट्टा छट्टा हो गए दांत अब भात साग ला खाबे तब ये दांत मन के बीच में वो अटक जाते मान लो भाजी हो गए चेंच भाजी पक्का अटकी दांत में स्वाद जरूर मिली यदि भगवान ठोर में आवे प्रसादी पाक में खुरोरी अब फंस जाते अब दांत के बीच में वो फंस गए तब ये जीभ के काबूता है जीभ कहूं कर गोठियात रिबे रेंगत रिबे बैठे रिबे कहीं करत रिबे वो जीभ घेरी बेरी विष ठोर में जाके वो अटे सत रहते जब तक ले वो निकल नहीं जही तब तक ले वो ठिराए नहीं और जब जीभ ले नहीं निकली तब घर पहुंच के का करथन दर्पण धरथन ऐसे दांत ला निकाल के कहीं कानी में कोचक को सुजीम बेद कहीं करके वो दिन कर को निकालबे तबे चैन पड़ते एक बारे जीभ हो गए मुखिया दांत हो गए ओकर संगवारी जीभ हो गए राजा दांत मन मंत्री अब ये दांत मन भाई इकर काम का है जतका भी भोजन जावा थे तेला चाब के दर के टोटा तरी वैला ना भीतरी में गुटकना एकर बूता है तब ये मन अपन अपन हिस्सा रख लेते अब मान लो नहीं निकालबे तब का होई जिन्हा मुंह बिना साफ करे सुखते सवेरे कहूं गोठियाई भाग
हैं नाक नहीं दे जाए मुंह बस साथे अपने मुंह अपन ला नहीं सुआए जब तक ले कुल्ला करके मुंह नहीं धो लेबे काबर बस साथे है कहीं न कहीं अन्न के कोनो करकण रही जा रही थे या भीतरी ले आके जीभ में परत जम जा रही थे। तो अगर दांत मन के बीच में फंसे ये भोजन के कण ला नहीं निकाले जाए तो वो सड़ी और वो सड़ी तो ओकर संग में दांत सड़ी कड़ाही कतको जन के दांत गिरा यही नाम लेके शुरू हो जाते। अब दांत कड़ाही तक कड़ा दांत में जे मवाद आवत है अब वही में हम खावत हन पियत हन तब वो हमार पेट भीतरी जात है तब वो कर असर होई कि नहीं होई। एक दांत ही कमजोर नहीं हो कमजोर दांत के चलते शरीर घलो कमजोर हो जाते काबर बहुत अकन जिनिस लचाबन नहीं सकन खावन नहीं सकन ऐसे कमजोर हो के शरीर दुबरा गए। तब अब एला भंजाओ अपन समाज में तब का हुई भाई जीभ काबर ओला उदेशत अटेसत रथे ये राजा के काम है निगरानी रखना ये हमर शासक के काम है हमर जनप्रतिनिधि चाहे गांव के सरपंच होवे चाहे कोनो विभाग के मंत्री होवे चाहे कोनो भी मुखिया होवे अपन नीचे कर्मचारी अधिकारी मन ऊपर नजर रखना कि ये जो राशि जावत है ये बराबर जहाँ जाना चाहिए वहाँ जावत है कि नहीं जावत है। अगर कोनो घूसखोरी करत है यही रिश्वतखोरी आए अपन अपन कर परसेंटेज रख लेना 10% वो धर लीस 5% वो धर लीस तब कल्याण के बुता हो ही कदे कर हमार देश आज खोखला हो है तेकर पीछे यही कारण है कतको डिंडोरा पिटाए ना आज भ्रष्टाचार अतका हो गए। हम तो हमार गांव देखथन रे भाई रिसाहू जन कोनो बात सिरतो ने तेलग उठियावत हो रोजगार गारंटी में मैं आज तक दादा पुरखा रापा धर के गोदी कोड़ैया नहीं देखे रहे हूं लेकिन आज के रोजगार गारंटी में गोदी कोड़े बर जाते तो रापल धर के जाते ले बता बोला बता भी बने बूता है का सबो जगह है एक ही जगह की बात नहीं है। ता हमन के मन में कति भीतरी जात ले हम आगे भ्रष्टाचार है ये रिश्वतखोरी है जिला नवा नवा नाम देके आदि मन अंजाम देवत है सब पता है नौकरी चाकरी मिले नहीं कोनो धरबे पकड़बे तब आए दिन समाचार सुने बर मिलते अतका लाख रुपया लीस नौकरी लगाऊं कि ना पैसा देवत है ना नौकरी देवत है। तो ये गोसाई तुलसीदास जी के लिखे रामायण हमला सबो किस्म के गोट बात ला बताते राम जी भाई भरत ला समझावत कि मुखिया काम है कि कोनो कर इसने ढंग के कोनो चोरी ना करे अपन बर अलग हिस्सा निकाल के झन धरे ओकर से पूरा समाज कमजोर हुई देश प्रदेश कमजोर हुई जैसे दांत मन के बीच में अनाज के रुक जाए से हमार शरीर कमजोर होते हैं। एक बात ये दूसर बात औवे में कहना चाहता हूं हमर दांत में हमर मुंह में जीभ में भगवान के बहुत बड़े वरदान हैं जेकर बिना हम कोई भोजन ला गुटक नहीं पाते हाँ निगल नहीं पाते और वो वरदान है जिला अंग्रेजी में सलीवा की देते जिल हमन थूक या लार के थन बिना लार ग्रंथि के लसका के यानी हम जिन भी खातन तेल काबर 32 बेर ले कम से कम चबाओ हम तो वह 45 ले वो पार हो जाते गिनतो कई बेर ले कस के चबा जबकि चाबे तत्की हमर मुंह के लार है वो भोजन में सनाही और वे लार है भोजन में सनाते भोजन ला ओकर स्वाद लानते गुरतुर होते और यही लार के चलते वो भोजन है पचते जल्दी और जिन मन गुड़ाखो घिसते बहुत ज्यादा तिकर मन के अतका कीमती लार है फोकट में थुकात रही तब ओ मन ला जरूर परेशानी हो सकत है आगू चल के पाचन क्रिया में व्यसन है तो उमें नियंत्रण रखो ये लार बहुत कीमती है इल जबरदस्ती थूको मत तंबाकू खा के कोनो दूसर व्यसन करके पिच थूके के नो है ये बहुत कीमती जिनिस है भगवान के देन है कतको खावत रहे कतको दिन भरे जीभ ला गिल्ला रखते मुंह गिल्ला रखते इच्छा और कहूं ये नहीं रही तब मुंह अतका सुखा हो जही कि एक कनी कोनो दाना चाहिए और अरहज जबे हाउ एकर से थी अब एकर से हमला सीख का मिली मुखिया मुख सो चाहिए के है तब मुख में दोनों है लुदलुदहा जीभ भी है नरम जीभ है
दांत है और लार ग्रंथि है। तो हम लोग गोसाई तुलसीदास जी ये बताना चाहते हैं कि जिन सियान बने, चाहे घर के हो, चाहे गांव के हो, चाहे समाज या देश विदेश के हो, वो मुखिया ला दोनों किस्म के व्यवहार करना चाहिए। जहां जरूरत है वह दांत असन कठोर हो जा, कटरंग ले चाप, छोड़ मत। और जहां जरूरत है तिहां लुदलुदहा हो जा, नरम हो जा। और दौर में अतका लार जरूर रहा है कि जिन आवे तेन लते समा सकस, ओला निगल सकस, ओला चबा सकस। ये होना चाहिए, ये नहीं स्नेह के गुण होना चाहिए, ये माया के गुण होना चाहिए कि लोगन तौर से जुड़े। हमर दुर्ग जिला में बालोद हो गए एक विधायक हुई, सबर दिन जमींदारी में रहवैया विधायक। आजकल बहुत अकन विधायक सांसद मंत्री मन पहली के राजा रजवाड़ा मन के जमाना के राज परिवार के मन अब बदले व्यवस्था में वही मंत्री संतरी बनते हैं। अब वो ठहरे राजा आदमी, तब आम जनता से ओकर मुलाकात जनता मन वैसे डरावे, जानो मानो कोनो बघवा कागुन डर जाए बर डर रहा। तब ऐसनो मुखिया कोनो काम के नहीं है, तोर कर छोटे ले छोटे नान्हे नान्हे मन के हर हिंसा आ सके, अपन बात ला रख सके। तो मुखिया ला वही पाए के मुंह के समान होना चाहिए, मुख के समान होना चाहिए। एक गोसाई तुलसीदास जी के ये कहना। एक में एक और बात कही कि मैं आगे बढ़ना चाहूं। एक बार अकबर और बीरबल के बहुत अकन किस्सा आप मन जानते हो। मैं छोट कुन किस्सा बता के फिर आप मतलब संगीत के संग जोड़ी हूं। राजा अकबर अपन दरबार में बैठे, बीरबल सन गोठियात इसने कहते, बीरबल मैं बहुत खुश हूं कि मोर राज में कोई कर रहा तो घुसखोरी है न रिश्वतखोरी है। राजकोष ले जतका पैसा निकलते जनता के बीच में जावत है। बीरबल कथे ए बात ले आप दावा साथ नहीं कह सको महाराज, बहुत अकन बात हमर तीर ऐच नहीं पाए, नहीं जानन। और करैया मन अपन बुतल कट डरते। अकबर ला बड़ा चंभा लगी, सो रोष भी है। अरे मैं अपन नजर में रखे हूँ, सबके ऊपर नजर रखे हूँ, कोई कर कोई एक पैसा नहीं निकालत है, तो कैसे नहीं कहूँ कि रिश्वतखोरी खत्म हो गए। और ते कहा तो साबित कर लगी बीरबल। बीरबल कहते हो भरे दरबार में 1 किलो बर्फ के कुटका लत्का बड़ मंगई, ईटा बरोबर काट के 1 किलो आगुम तौलई 16। और कथे महाराज ला देव, महाराज ला किस महाराज मोट कोती देव। और अपन वो अपन बाजू वाले अपन बाजू ऐसे देवत देवत एक भावर की जारिस दरबारी मन के बीच ले। और फिर वापस ऐसे राजा कर और किस तौलो एला तौलिस तो 100 ग्राम कम हो गया है। बीरबल कहते राजा साहेब तोर नजर के आगू में ये एक हाथ ले दूसर हाथ के एक को झने कर कुटका नहीं धरे। हाँ हाँ नहीं धरे, ये 100 ग्राम ला कौन धरीस, ये 100 ग्राम कहाँ गीस। अकबर दंग रही के बात तो सिर तोन है, लेकिन जवाब मोरोखर नहीं। बीरबल तय सब जानकार तय हस, ऐसन के सवाल के जवाब ही देता, पता न कैसे हुई। वो कथे अपन हाथ ला खोलो, अपनो हाथ ला देखे, हाथ ला देखी कहते कैचा है, सूखा है, थोक थोक सूखा है माने गिल्ला है ना। सब जब दरबारी हाथ ला देखो, सबके हाथ गिल्ला रहा है, तो ये सबके हाथ थोक थोक गिल्ला है। बस 100 ग्राम अतका झन में थोक थोक बांट गए। और तो ऐसा लागत कि मोर नजर में है, मैं देखते छो ये बर्फ के कुटका ला किलो भर हावेच कहा था, 100 ग्राम कैसे कम हुई पता नहीं चलिस ना। सब कोई थोक थोक अपन हाथ ला गिल्ला कर लिस। वो इसने छोथे महाराज तोर जतका अधिकारी है कर्मचारी है, थोक थोक सबके हाथ गिल्ला हो जतेगा। चाहिए तब नहीं चाहिए तब गिल्ला हो लागते ओल धरबे तब। ये हरे बात मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुए पालय पोसय सकलन तुलसी से विवेक। अब एक भजन के बाद खाले के चौपाई में बहुत बढ़िया बात भरत भैया समझावत प्रभु जी कहे हैं। परम गोप्यता के रहस्य एक राजा के लिए कतिक मायने रखते ये बात। आओ ओकर ऊपर चर्चा करबो एक भजन के बाद।
सियावर रामचंद्र की जय। क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी क्षमा करो तुम प्रभु जी अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी अब तक के सारे अपराध। दो डालो तन की चादर को दो डालो तन की चादर को लगे गए इसमें जो भी दाग। दो डालो तन की चादर को लगे हैं उसमें जो भी दाग। क्षमा करो तुम तो प्रभु जी मान सरोवर अमृत जल से भरे हुए। तुम तो प्रभु जी मान सरोवर अमृत जल से भरे हुए। पारस तू एक लोहा में कंचन होवे जो चुरे। पारस तुम हो एक लोहा में कंचन होवे जो छुए। तज के जग की सारी माया तज के जग की सारी माया तुमसे कर लूं मैं अनुराग। दो डालो तन की चादर को लगे हैं उसमें जो भी दाग। क्षमा करो इस सुंदर तन की रचना कर तुमने जो उपकार किया। इस सुंदर तन की रचना कर साग मन 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 सा साग मनी मनी धनी मग साग म सा 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 धनी धनी ग म ध म ग म ग सा 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 ग ग म म धनी सा। इस सुंदर तन की रचना कर तूने जो उपकार किया। उस सुंदर तन पर प्रभु हमने अपराधों का भार दिया। नारायण अब शरण तिहारे नारायण अब शरण तिहारे तुमसे होए प्रीत निज राज। दो डालो तन की चादर को लगे हैं उसमें जो भी दाग। क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। राम लला मोर आसन तोड़ो राम लला मोर आसन तोड़ो हरिओ हरि हरिओ। राम लला मोर आसन तोड़ो हरिओ हरि ओ दुख भंजन मोर सातन छोड़ो हरि हरिओ हरि हरिओ। मोर दर्शन भिक्षा देगा
राज धर्म सर्बस एतनोई जिमी मन माह मनोरथ गोई। कोनो भी मुखिया बर ये बहुत बड़े वचन है। गोपनीयता के शपथ आज भी दिलाते, लेकिन मुझे समझ नहीं आए गोपनीयता का है। वो तो सब खुल्लम खुल्ला रही थे। औ कोनो बात होत हुई जनप्रतिनिधि मन जानी। राज धर्म सर्बस इतनोई जिमी मन माह मनोरथ कोई। ये परम गोप्यता के रहस्य कहे गेला। राम जी भाई भरत ला बताते, देख भैया भरत, एक राजा या एक मुखिया के सबले बड़े ओकर ताकत होते गोपनीयता। माने जैसे हमर मन के साध मन के मनोरथ जब तक मन के भीतरी में, तब तक हमर बाजू में बैठैया घलोल नहीं पता है कि मैं क्या सोचत हूं। बात सही है। अगर मन में राजा के मन में कोई बात आगे, मुखिया के मन में कोई बात आगे, और जिन बात में बहुत बड़े दम हैं, जिन बात में बहुत बड़े परिवर्तन के भाव है, तो ये बात ला कोनो मत बता। अगर एको झन करे बात गिस ते तोर काम बिगड़िस। परम गोप्यता। राजा दशरथ से यही गलती हो चुकी। भले कर नहीं कहे है राम जी ये बात ला कबू नहीं बोले ऐसा, लेकिन गोसाई तुलसीदास जी की सारा राजा दशरथ से क्या गलती हुई। बड़े मन से गलती होते तो छोटे मन ला सीखे बर मिलते। और यही बात भरत ला बोलत है प्रभु राम जी कि हमर राजा दशरथ जी से का हुई गलती कि राम ला राज तिलक दूहू ऐसे कही के ये बात ला सबके बीच में रख दी। एक दिन पहली आज की सौकाली होना है, तक काली कौन देखे है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब परल में परलय होत है, बहुरी करेगा कब है। अरे वो तुरते कर। अब मैं आज ले जोड़ा में बात ला। देखो राम कथा ला सबो पढ़ते, रामायण ला सबो पढ़त सुनते, लेकिन एक पालन कौन करते थे करे सबूत हमर मुखिया। एक दिन हुरा धुरा अपन घर में टीवी देखत बैठे रहे। टीवी में अचानक ऐस न पहली कोई खबर न कोई बात। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसो कीस की काली यानी आज रात 12 बजे से 500 के नोट बंद, कागज के टुकड़ा है। हड़कंप मच गए। जिन मन लुका लुका कर इनते मनो कीन बदले बर टाइम दे दी। 7 दिन के भीतर बैंक में जाके बदल दो। कई घर तो झगड़ा छोगे काबर कहूचो सासत कहूचो बहू हुआ। सब झन के नजर ले बचा के काली बर लोग का काम है कि लुका लुका कर आखिर सब ला परगटा दीसगा। काबर वो तो फालतू हो जाई, मियाद के भीतर बदल नहीं तो काकरो नहीं हो ही वो। ये हरे परम गोप्यता के रहस्य। अगर रात भर के मौका देके दशरथ ये बात ला छोड़ नहीं रीतीस, तब मंथरा न मौका मिलतीस न कई राम वनवास होवे नहीं करतीस। अब ये बात ला औ मैं अब दिखारत हूँ आप मन के बीच। जब गुरु वशिष्ठ के आगू गीस राजा दशरथ, तब गुरु वशिष्ठ ओकर बात ला सुनीस, तब बेगी विलंब न करी। आप दोहा देख खोल के देख लियो। गुरु के कहना है बेगी। बेगी शब्द के मतलब, बेगी शब्द के मतलब ला राजा दशरथ विसर्गेगा नहीं समझ पाई कि बेगी माने का तुरते ताही तत्काल इसी वक्त ऐसे कैसे हुआ मतलब ही री से। अब भी कभी ये बुतल कड्डर रात भर के गोरा काबर रखता। अरे चक्रवर्ती सम्राट जे आदेश देवे दौड़ जाई हर कारामन। कहां कहां के जल लाना है। 21 तीर्थक जल कोई बड़े बात न है। हो जाए तैयारी हुई दिन के हुई दिन नहीं समझी दशरथ लेन काली करबो ते तैयारी शुरू कर हो गए गड़बड़। केवट प्रसंग के सुरता देवात में गंगा घाट में पहुंचे भगवान राम। गंगा पार जाना है। केवट वो गजब चतुराई के संग अटपट बाणी जेकर निकलिस है तो बहुत ऊंचे हुए भगवान के भगत और साफ साफ की दिस। अगर गंगल नहाकना है डोंगा में बैठना है ते अपन मुहुल मोले आदेश दे कि मोर
गोड़ लाते धो पांव पखारे के आदेश दे, मैं अपन हो के नहीं कहा तोला गरज हेते कही बे बेगी आनु जल पाय पखारू। ओ गोस्वामी जी चौपाई लिखे बेगी आनु जल पाए पखारू। बेगी केवट समझिस बेगी के मतलब लरे दशरथ हिच कर फैल खा है बेगी किस तो औ कहूं डहन खोजे बनने की बर्तन वो थरकुलिया मलिया टठिया खोजल नहीं गिस वो डोंगच में बैठे रहे रहा कठौता माने कठुआ के कबू कबू डोंगा में पानी ओगर जथे तेला उलीचे बार फेंके बार रखे रहते तेल कठौता कहते अब काप के वो लदियाए सनाए जो कौन मार से तो धोए मांझे कहते में वो साफ सुथरा रही विहिल दारी सब दौड़ कई जन कहते केवट लग जरा भी पुत्री रही के केवट अरे साफ सुथरा बर्तन में भगवान सन के चरण पखारना है जेल अभी तक कोनो नहीं मिली है। राजा जनक गलो अंगठा वाला पखार के रही गे ब्रह्मा अंगठल पखार के रही गे एला सम्मुख जम्मुक जम्मुक गोड़ लपक चरण पखारना है ता कोनो बनेसन चंदाही ले आती है कोपरा पर आत ले आती तो वो का कहे तेला सुनो बेगी वो वीकर के वीकर गिस गंगा में गिस लइस गंगा जल तुरते शुरू हो गए पखारे के ये हरे बेगी के मतलब तेकर से केवट सफल हो गए तर गए केवट अब कहूं रहा मोलावन दे कति तब परलय हो जती है जब मबूता बिगड़ जती। तो ये परम गोप्यता का रहस्य मुखिया ला मन के भेद ल तब तक नहीं खोलना जब तक अनुकूल वातावरण बन न जाए और भेद ल खोल दे लोगन ला जानकारी होई कि ओकर तोड़ निकाले में कोई देरी नहीं है जे नित्य अगवा जी तोड़ निकाले बर और यही पाए के ये बूतल हमार देश में होवत देखे हम एक नहीं दो बेर ले देखे हम हमार मुखिया पूरा पूरा घोषणा करी एकर कारण यही है कि वो जानते कर रहस्य ला भैया भरत ला समझावत है प्रभु राम जी बंधु प्रबोध किन्न बहुभांति बिनु आधार मन तोष न साती। नाना प्रकार से भरत ला समझावत है ते संशोधन कर अयोध्या सिंहासन तो इसने संभल जाएगा गुरु वशिष्ठ के राहत ले हमर गुनीजन दादा बरोबर मंत्री सुमंत के राहत ले तो लका संशय है। भरत कहते भैया ते कहा था सब बात ला मैं समझा था लेकिन ये मन फिरावत नहीं है मन में शांति नहीं है बड़ा उधेड़ बुन लगे है मोल कहीं न कहीं आधार चाहिए भैया कहीं न कहीं आधार चाहिए अतीक बड़े बोझा ला मोर से बोहे नहीं जाते तब भगवान विचार करे और बाबा जी बड़ा सुंदर भाव लिखे प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही सादर भरत शीस धरी लिन। प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही भगवान कृपा करिस भरत पर अपन चरण पादुका दे दिस खड़ाऊ दे दिस भरत धारी सब मुड़ीम बोलिस देखिया मन कहते हाथ तो भरा अरे गोड़ में पहनने के पनहीला खड़ाऊ लते मुड़ीम बहुत जी एकर जगह बड़े भाई के मंझला पहन लेबे काज बिगड़ गया अभी तो दुनिया के रिवाज है यहाँ दादा बाप में और बेटा में चलते उम्र आते तहन कहते सियान मन के हाने बाप के पन्ही को बेटा के गोड़ में आगे मन ने समझ जस सियानी करे के लिखोगे ता भरत कहते नहीं मैं का मांगे हूं भगवान ले बिनु आधार मन तोष न शांति मोला आधार चाहिए अतीत बड़े बोझल में नहीं बोह सको अब तब वो मोल का दे है खड़ऊ ये तू हम नंबर होकर चरण के खड़ौए लेकिन मोर मर तो ये बहुत कुछ है मैया मन ये बात ला जानते भले अब के हमर बेटी मन बहू मन मूड़ी में गगरी रख के पानी नहीं डोहारत हो ही अब वो मेड़ के कांदी लू के कोठा कोती लवई घलो छूट गए है नहीं लेकिन एक बात ला जानत हो मैया जब कोनो बोझाल बहुत हो और वो मुड़ी गड़ेल धर थे घेच धरेल धर ले थे नरी धर ले थे ज्यादा गरुड़ बोले पर बेता नहीं होते क्या तब तुमन का करते हो मैया
मूड़ी में का रखो गुड़ी, बड़े जन हौला भर पानी बोहना है तब मूड़ी में गुड़ी रखते ता हौला बोहा भी जते और ओकर संतुलन घलो बने रहती इतनी डोले पानी नहीं छलकाए और चल तो कोनो हमार बाबू पीला मन वैसने बोह के रेंगे हैं आधा अपने नहा डरी नहीं पहुंच सकन हमना कहना आसान है वो भगवान तू ही मन लते है मैया हो तब मूड़ी में गुड़ी बोहे से अब मैं कर थोकिन विज्ञान के गणित के बात करो। मान लो वो हौला के वजन 35 किलो हो ही पानी सब में 35 किलो के वजन ला नहीं बोहंग सकत है तब ओला बोहे बर का करिस मूड़ी में एक ठन गुड़ी रखी कपड़ा के गमछा लपेट के गुड़ी बनाते तब वो गमछा के गुड़ी बने थे गुड़ी के वजन है कि नहीं है भला बताओ। अरे 100-150 ग्राम तो हो ही आधा पाव तो ही वो वजन में तब 35 किलो ला नी बोहत बनी से और उमे वजन आधा किलो बढ़ा देने ने एक पाव आधा पाव बढ़ा देन वजन ला तहन बोहागे। ये चमत्कार न होए काहे और ये चमत्कार हमार छत्तीसगढ़ के भुइया में होते मैया मन के ये गुड़ी चमत्कार है कि जतका वजन हनी बोहत बने वो वजन ला बढ़ा दिए जाए छटाक भरी सही लेकिन वजन बढ़े से वो बोहा जाते। अरे कम करे में बोहाती ते समझ में आती तो यहाँ गणित काम नहीं आए विज्ञान काम नहीं आए। भरत कथे अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट ने समर्पिता जी और अतिक बड़े राज लचलाए बर अतिक बड़े बोझल बोहे बर ये मोर बर गुड़ी अब ये गुड़ी मिल गए तो एक बाद जब तक में पूरा दुनिया बोझल बोह दूं ऐसा गुड़ी मिले। ये भगवान के चरण पादुका भरत मुड़ी धर के नाचे लग गए। वैसे एकर संग एक किस्सा और भरत पहली बार भगवान राम के पनहिल धर के नहीं नाचे है। एकर पहली हमन जब झलक में आपके गांव आए ना आतेज भार जन मंडली बैठे रही से वो बिहाव के बाद विदा वाले बढ़िया बात करत रही है। बिहाव की अगर चर्चा आप मतलब कबू पढ़े सुने बर मिले तो बहुत बढ़िया वर्णन करे तुलसीदास जी बिहाव के बिल्कुल हर नेंग जोग ल लिखे है। आज भी भावर पड़े के बाद में का होते दूल्हा और दुल्हन दोनों ला यानी वर कन्या दोनों ला भीतरी घर में लेके जाते जेला जे एक ठन खोली ला बेटी बर पहली चले अब अलग अलग समाज में अलग अलग घलो नेंग मन हवे एक स्थिति में दावे के साथ नहीं कह सकत हूँ बात मन ला लेकिन जिन अभी अभी जिन बने हैं वो घर के दमान तेला भावर ले मंडप ले उठे के बाद में वर कन्या दोनों भीतरी घर में जाते तब वहाँ पूरा ढेरी सुवासीन मन रहे थे कोनो और दूसर पुरुष नहीं रहा है ओकर संग ढेरा रही वो मर रहे थे। तो वैसने चारों भैया ला सीता मैया के सखी मन जिन मन रिनते मन अपन संग में लगी सौ उमन में एक विनोद होते एक दूसर ला ठगे के दिल लगी करे के तब पनही ला लुका दे रहा है राम के पनही ला और वो तो भी सभी हमर कुल देवी एक पांव पर लगते तुमन होइया दमान दो रिश्ता जुड़ के तेल पांव परो मजा लेबर तब जैसे जैसे पारी आ जाए तो ये मन कले चुप बतावत जाए उर्मिला लखन ला बता दी मांडवी भरत ऐसे ढंग के सब बता दी श्रुति कीर्ति सब बता दी तो ऐसने बतावे तो भरत ला घलो बताएगी अरे तो बड़े भैया पनहिल लुका है मन देवता है तनो है मत पर पाओ और भरत जब सुनी सुना राम की पनही है धर ली सबोला पनील धाली सो मुड़ी बो के जो झूमे लगे नाचे लगे देखैया मन देखते रह गए अरे मोर भैया के पनही है मोर सौभाग्य यह जिन मोल मुड़ी धरे के मौका मिला थे और पांव पर के मोर तो वो तो सबरदिन का थे मोरे शरण राम की पनही आप देखो जो गम लिखा है बाबा जी चौपाई लिखे कर धाली मोरे शरण राम की पनही मैं तो कर चरण लगलो छुए का अधिकारी नहीं हो राम वनवास के बाद भरत के बेथाए मैं तो कर पनहिज के ले खो और मैं वही मांगे और वही मोल मिली मोर पहुंच ऊंचे तक ले है ये भरत के सोच अपन आप ला कभू
समझ भी नहीं करे कि मैं कौन लाइक हूं, मोर समान को पाप नहीं मासू, जी लगी श्री राम वनवासु। ये भरत के सोच है, धर्म धुरंधर भरत के। तो कथा बहुत है, भरत के चरित्र बहुत है, मूर्ति पूजा के ऊपर बहुत बड़े बड़े बात हमार गुनी जनमन एम रखे हैं कि खड़ाऊ के पूजा नित्य पूजत पद पावरी, प्रीति न हृदय समाय, मांग मांग आए खड़ाऊ को आज्ञा दीगा। लेकिन जहां भरत जैसे याचक हो तो खड़ौल घलो गोठिया लगी। ये खड़ौ भरत पर काबरे आगू चल के पूरा लाइन से बाबा जी लिखे चरण पीठ करुणा निधान के, संपुट भरत स्नेह रतन के, कुल कपाट के कुशल करम के, आखर जुग जनु जीव जतन के, बहुत बड़े बड़े बात लिखा है। ये खड़ौ खड़ौ नो है जो जड़ को चेतन कर दे, चेतन भी जिसके प्रेम के आगे जड़ हो जाए, जड़वत हो जाए, ये वो भरत है। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को, चरला अचर कर देने वाला, अचरला चर कर देने वाला, ये भरत की महिमा है। तो भरत की महिमा अगाध है, अपार है। लेकिन हमला एक औ मंच में जाना है और मोला इसे लागत है कि हमर बेरा तो होती आगे है। तो एक भजन आप मन के बीच में सुनावत हम, कबीर जी लस्वरियावत। और सिया रामचंद्र की जय। यही भजन के साथ हाँ भैया जी से निवेदन की ही भजन के साथ हम विदा लेते हैं। कहा था बेरल देखत जी हम तोरे संगवारी कबीरा, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी। हम तोरे संगवारी कबीरा, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी कबीरा हो, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी। हम खड़े हैं बीच बजरिया, मांगत सबों से खैर। हम खड़े हैं बीच बजरिया, मांगत सबों के खैर। ना कहूँ सुमया हमारी, ना डबल हमारे गुजारा नहीं है, डबल हमारे गुजारा नहीं है, खावतन रोज तुतारी कबीरा, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी कबीरा हो, हम तोरे संगवारी।
धाइया खर प्रेम के तोरे माटी मोल के होगे धाइया खर प्रेम के तोरे माटी मोल के होगे हमर जमाना माँ रोटियों ओनहाया मोल होगे हमर जमाना मारो दियो उन्हाया मोल होगे जिन गानी के धड़कन था जिन गानी के धड़कन था बूढ़िन भी दादाजी कबीरा हो हम तोरे संगवारी हम तोरे संगवारी कबीरा हो हम तोरे संगवारी हम तोरे संगवारी हम तोरे संगवारी हम तोरे संगवारी हम तोरे सियावर रामचंद्र की जय। हेलो सिया